हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन पॉलिटी की 4th क्लास होगी गाइस, और इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। आप जानते हैं भारतीय संविधान को बनाते समय विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि हमने विश्व के किस देश के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा जो भी चीज़ें जहाँ से ली गई हैं इस क्लास में हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। तो पहली चीज़ है संसदीय शासन पद्धति। वहाँ पर भी संसदीय शासन पद्धति और हमने वहीं से इसको ग्रहण किया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति है, विधि का शासन है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। इतना कुछ हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और ये याद रखना, ये जितना भी हमने लिख रखा है इसमें से ज़्यादातर चीज़ें पूछी गई हैं, और जो नहीं पूछी गई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकारों का जो उपबंध है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसमें से न्यायिक पुनरावलोकन जरूर याद रखना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मूल अधिकार कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और राज्यसभा में जो नामांकन होता है 12 सदस्यों का, वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से वो व्यवस्था उठाई गई है। ठीक है, अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो की जाती है ये व्यवस्था भी कनाडा में है, वहीं से हमने ली है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यानी कि आर्टिकल 143, ये भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना एवं केंद्र राज्य संबंध, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये सब हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। एक तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि आर्टिकल 108, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा, आप जानते हैं उद्देशिका का विचार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, लेकिन उद्देशिका की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया की देन है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों चीज़ें हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। अगला है पूर्व सोवियत संघ या रूस का संविधान, वहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श भी हमने कहाँ से लिया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का जो उपबंध है वो हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, अगला है फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और गणराज्य की अवधारणा भी हमने कहाँ से ली है? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, जर्मनी के संविधान से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ जो प्राप्त हैं वो उपबंध हमने लिया है। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये भी हमने कहाँ से प्राप्त किया है? जर्मनी से प्राप्त किया है। अगला है जापान का संविधान। जापान के संविधान से हमने प्राप्त किया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जबकि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। तो ये क्लास यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।